बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे अरेंज किया 3 दिन का, और जिसमें आप देखें कि शहरी और देही इम्तियाज जो है, और जो हैंडी क्राफ्ट्स और दीगर चीज़ें हैं उनको सबके लिए यहाँ पे रखा। और एक बहुत बड़ी तादाद शहरियों की जो है उन्होंने इन 3 दिनों में विज़िट किया, और आज भी रात तक ये प्रोग्राम जो है वो जारी रहेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग फ़नकार और नामवर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ 90 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल हैं जहाँ पे दस्तकारी और हुनरमंद जो दूर दराज इलाकों में जो टैलेंट है वो अपना यहाँ पे लाए हैं। और आपने देखे कि यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट भी हुई, लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। जो ये एक मौका जहाँ पे हर तरफ से जो ख़बरें ही ऐसी चलाई जाती हैं, दूसरा कुछ आता है कि बड़ा माहौल कशीदा है और ये जो दहशत गर्दी का माहौल है, दूसरी जगहों पे तो बहुत सारी ख़बरें सुनने को मिलती हैं, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी ख़बरें सुनने को मिलती हैं। और उसका क्रेडिट जो है मैं कल्चर डिपार्टमेंट और जो मिनिस्टर हमारे जुल्फ़िकार शाह साहब हैं उनको देता हूँ, और उनकी पूरी टीम को। देखें, खान साहब का जो वतीरा या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो तरीक़ेकार रहा है, और उसकी वजह से ही ये सारा कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अगर देखें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी लिहाज से एहतजाज हो, कोई रैली हो, कोई जलसा हो, कोई धरना हो, अगर पुरअमन है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करती है। यहाँ पे अलमिया क्या है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीटीआई का, उसमें हमेशा तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया। 9 मई से लेके आप ज़मान पाक को याद करें या दीगर जब भी कोई होता है। हालिया कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह की एक चढ़ाई हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें पुलिस के जवान शहीद हुए और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। आज ज़रूरत किस बात की है? देखें, जो उनका मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए, जो एनआरओ वो मांग रहे हैं, वो ऐसे मुमकिन नहीं है। वो अदालतों का काम है और अदालतें अपना काम कर रही हैं। हालिया 2 दिन पहले 3 दिन पहले खान साहब को रिलीफ मिला है, उनको ज़मानत हुई है एक केस में। लेकिन ज़ाहिर है जो दीगर केसेस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और जब तक उनको प्रॉपर टेकल नहीं किया जा सकता तब तक नहीं होगा। अलमिया दूसरा भी ये है कि जो उनकी वकला की टीम है वो बजाय अपने जो उनका क्लाइंट है खान साहब जो हैं उनको बचाए, उनको डिफेंड करे कानूनी तौर पर अदलिया में, वो ख़ुद को प्रोमोट कर रहे हैं सियासी तौर पर। इसीलिए आपने देखा कि आज चेयरमैन कौन है पीटीआई का? तो चेयरमैन वो है जिसकी कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा पीटीआई के लिहाज से, बल्कि वो पहले तो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे, लेकिन क्योंकि वो वकील हैं और बजाय वो क्लाइंट का केस लड़ने के उन्होंने अपने आप को प्रमोट कर लिया। इसी तरह आपको बहुत बड़ी तादाद वकला की, जो इनके अभी असम्बली के मेंबर्स, मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक सियासी वर्कर होने के कि वो अपने क्लाइंट से इंसाफ नहीं कर रहे, वो उसका केस प्रॉपर तौर पर नहीं लड़ रहे। अगर वो उसका केस प्रॉपर तरीके से लड़ें, या जिस तरह क्लाइंट को वो मशवरे दें कि अगर किसी मामले में उसने माजरत करनी है, अगर क्या इशू है 9 मई का जो वाक़या हुआ, उसके लिए सब ने कहा है कि आप उसको मानें, उस पर माजरत करें, तो फिर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें, यही बात हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वो और जो बैरून मुल्क में हमारे यहाँ के पाकिस्तानी रहते हैं, उनके समझने के लिए एक चीज़ ही बहुत है कि ये कितनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं कि जी 9 मई के वाक़े में हम लोग नहीं हैं। वो फुटेज वो नेशनल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे इन्हीं के कोई वो एक डंडे पे किसी की वर्दी घुमा रहे हैं, इनके जितने सीनियर लोग हैं, लीडरशिप, उनके बयानात हैं कि जी चलें इस हाउस चलें। और फिर जिस तरह शहीदों की जो यादगारें थीं, जो निशानियाँ थीं, जिस तरह उनकी बेहुरमती की गई, वो बहुत और फिर वो ज़मान पाक में आपने देखा कि दुनिया जहान की लीडरशिप गिरफ़्तार होती है, पूरी दुनिया में सियासी तौर पर गिरफ़्तारियाँ होती हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब कितनी दफ़ा गिरफ़्तार हुए, बीबी शहीद गिरफ़्तार हुई, मियाँ नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हुए, या और सब होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि
दूसरी लीडरशिप ने कहा हो कि जेल भरो तहरीक करो कारकुनों के लिए, और ख़ुद को कहा हो कि जेल बचाओ तहरीक शुरू करें, और फिर जिस तरह इन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए पेट्रोल बम यूज़ किए, दीगर बहुत सारा कुछ, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई कहीं से वो नहीं है कि किसी ने कोई ख़बर चला दी, कोई झूठी खबर है, ये वो हैं जो हकीकतें हैं। तो इस लिहाज से मैं हमेशा कहता हूँ कि जी बिल्कुल ठीक, पीटीआई पॉपुलर है, लेकिन पीटीआई का सियासी फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ इसमें है कि वो पीटीआई पी बने, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन है। अगर वो इस धारे में आएंगे, अमन के धारे में आएंगे, और वो जो एक बदतमीज़ी की, इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की सियासत को छोड़ेंगे, तो बिल्कुल वो इस धारे में रहें और बेहतरी होनी चाहिए। और इसी वजह से जो सवाल था कि जो कॉल आई, तो यही, और अब तो वहाँ की हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। जो ताजिर बरादरी या आम शहरी गए थे कोर्ट में, तो उसके बावजूद वो बज़्ज़त हैं। आप अपना जो एहतजाज का क्या मकसद होता है कि उसको रिकॉर्ड किया जाए, वो रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो गया, हर जगह पे, जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं पे टैंक लगा दिए गए, रास्ते रोक दिए गए, दूसरी रुकावटें हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उनका हो गया, रिकॉर्ड हो गया, अब जाएँ वापस घर। देखें, उसका अंदाज़ा हमसे ज़्यादा आप मीडिया के दोस्त लगा सकते हैं कि क्या यहाँ से कोई बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी तादाद कराची या हैदराबाद, जहाँ पे वो क्लेम करते हैं शहर में, वहाँ से गए हैं। अदरवाइज़ दीगर जगहों पे तो उनका कोई क्लेम नहीं ना। सिंध में कराची शहर, हैदराबाद शहर, उसके बाद जो है इवन हैदराबाद का जो रूरल एरिया है, जहाँ पे तारिक जामोद साहब हमारे एमएन हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब एमपी हैं, जाम खान शोरो साहब एमपी हैं, उससे ऑनवर्ड उबाड़ो कमो शहीद तक इनके जो सपोर्टेड जो कैंडिडेट थे, वो तो तीसरे चौथे नंबर पे आए। इन्होंने कभी वहाँ से क्लेम नहीं किया कि जी हमारे साथ ये हो गया। शहर की बात ज़रूर करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं कि ये ख़ुद 2018 में आरटीएस से आए थे, तो इनको सारी चीज़ें इल्म में होंगी, तभी वो ये क्लेम कर रहे हैं। पीटीआई पॉपुलर जमात है, तो उसकी पॉपुलैरिटी में पीएमएल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं, क्योंकि हम आवाम के पास जाते हैं, जब उनसे ये सवाल करते हैं कि खान साहब ने अपने दौरे इस्तेदाद में क्या किया, उनका एक ही जवाब होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो अच्छा काम किया, और हम सिर्फ उनकी नफरत में जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अच्छा देखें, उसका जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और वो जो कारकर्दगी होती है वो, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पीटीआई के दौरे हुकूमत में पूरे पाकिस्तान में 23 के करीब बाई इलेक्शंस हुए, 23 के करीब, उसमें 19 के करीब पीटीआई वो इलेक्शन हारी, क्योंकि उस वक्त उनकी कारकर्दगी सिफर थी, जिसमें आपको वो डस्का एपिसोड भी इसी में शामिल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिगिंग भी करने की कोशिश की, हर जगह पे कोशिश की होगी, और उन जो उन्होंने नशिस्तें लूज़ की, वो उनमें बेशतर वो सीटें थीं जो पीटीआई ने जीती हुई थी, जिसमें आपको कराची की सीटें भी जिसमें शामिल हैं। तो ये तो थी उनकी कारकर्दगी। असल इशू क्या है कि जो एक झूठा बयानिया बनाया गया, वो एक झूठा साइफर लहराया गया, फिर वो कहा जी हम किसी के ग़ुलाम हैं, और एब्सोल्युटली नॉट हमने कहा, और आपने अब देखा कि वही अमेरिकन सेनेटर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही यहूदी लॉबी जो है इसराइल की, वो उनको सपोर्ट कर रही है, और इनके अपने जलसों में अमेरिका के झंडे लहराए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। इनका सारा बयानिया झूठ पर मुबनी है। पॉपुलर से मेरी जो मुराद थी वो ये थी कि इनके लोग जो हैं वो है ना, बिल्कुल कुछ ना कुछ इनके वोट मिले हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो हैदराबाद रूरल से लेके उबाड़ो तक हमें तो ये कहीं भी नज़र नहीं आए, ना ही इन्होंने कभी कोई क्लेम किया है। तो एक झूठा बयानिया जो इन्होंने एक सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रोपोगेंडा, और जो इनका ट्रोलिंग स्क्वाड है, जो अगर ये खुद हैं तो सब ठीक है, अगर ये खुद इक़्तिदार में नहीं है तो सब गलत है। इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत
केपी में क्या है, आपका बहुत अहम नेटवर्क है, जो मेरे दोस्त मेरे सामने मीडिया के दोस्त हैं, हर जगह पे आपका पूरा नेटवर्क है। आप मुझे बताएं कि क्या इस वक्त केपी पुरअमन है? क्या केपी में शाम के बाद आप शहरों में दीगर इलाकों में आराम से जा सकते हैं? वहाँ पे जो दहशतगर्द एलिमेंट हैं जिनको ला के खान साहब के दौर में बसाया गया था, जिसको वो ख़ुद मानते हैं, आज उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पे इनके बस में नहीं है। जो सीएम हैं वहाँ के, या जो ये पार्टी है जिनको वहाँ पे मैंडेट है, उनका सबसे अहम फ़र्ज़ क्या है? उनका फ़र्ज़ ये है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, और उनका प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ पे बेहतर लाएं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, या बजाय उसके वो अपनी सारी जो भी उनका पोटेंशियल है, जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसको हर बार इस्लामाबाद पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी में लगे हुए हैं। तो मेरा मशवरा है चीफ मिनिस्टर केपी से, और जो पॉलिटिकल सीनियर इनकी लीडरशिप है पीटीआई की, कि वो अपने सूबे में बेहतरी लाएं। बल्कि आप देख रहे हैं कि इनके बहुत सारे सीनियर लोग, मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कुछ और लोग हैं वो जो बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, राशिदा यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, इस तरह के लोग जेलों में हैं। इन्होंने कभी कोई मुलाकात पे गए? कभी वो जो सीनियर इनका कैडर है, कोई उनसे जाके इन्होंने मशवरे किए हैं कि किस तरह पॉलिटिकली तौर पर आगे बढ़ना है? अब ये सिर्फ यरगमाल हुए हैं, और जो भी अब सबको पता है इस पूरे एपिसोड का। नासिर शाह साहब, ये बताइए, पीटीआई लीडरान का कहना है कि वो बानी पीटीआई को रिहा करवाए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं लौटेंगे। इस हवाले से आप पीटीआई के मेम्बरान और बुशरा बीबी को क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ कि ये उधर कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं मांग रहे, ये एनआरओ ही तो है कि अगर आप केसेस को अदालतों में उस फोरम पे जाने की बजाय जहाँ पे जाना चाहिए ना जाएं, और ऐसे ही आप कुछ कहते रहें, तो ये एनआरओ है। और ये अभी वो जो उनकी कॉल थी, या जो इन्होंने बहुत बुलंद बांग दावे किए हुए थे, वो सारे डिफ्यूज़ हो चुके हैं और आपके इल्म में हैं। हम मुझसे ज़्यादा मीडिया के दोस्त जानते हैं, आपकी रिपोर्टिंग मिलती होगी कि वो पूरा जो आज का एक बड़ा दावा था, एक बड़ा जो एक हमला था, वो पसपा हो चुका है। आखिरी सवाल है सर, सवाल ये है कि धरने वालों को छोड़ के जेल वाले के लिए कोई पैगाम आपका, धरने वालों को छोड़ के? देखिए, खान साहब को चाहिए कि कानूनी तौर पर अपने मसले जो हैं हल करें, और वो मुल्क का सोचें। लेकिन ये एक हकीकत है, आपको याद होगा कि पहले ये कहते थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, ख़ुदकशी कर लेंगे, लेकिन जब मजबूरन जाना पड़ा तो सबसे सख्त एग्रीमेंट किया जो आज तक भुगत रहे हैं। और फिर जब इन्होंने देखा कि इनकी हुकूमत आइनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जा रही है, तो इन्होंने उस एग्रीमेंट का ब्रीच किया ताकि वो और मज़ीद सख्तियाँ करें, जिसको आज तक हम सब भुगत रहे हैं। और जब वो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ तो आपने देखा कि किस तरह गैर आइनी तौर पर इन्होंने उसको रिजेक्ट करवाया डिप्टी स्पीकर साहब से, और फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर दी, मतलब। और फिर बाद में भी जब वो कोर्ट्स ने वापस किया तो इन्होंने कहा, जी जो बयानात थे आपके सामने हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कहते थे, दीगर चीज़ों के लिए क्या कहते थे। तो अगर इनकी सारी चीज़ अपनी ज़ात से मुंसलिक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा खान साहब को कि वो पाकिस्तान का सोचें, और पाकिस्तान को जो इस वक्त तरक्की का एक सफ़र है, जो कहा जाता है जी पाकिस्तान तो बिल्कुल अब गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो SCO कॉन्फ्रेंस ना होती, बहुत सारे ममालिक के सरबराहान ममलकत यहाँ पे ना आते, और फिर अभी आपने देखा कि यहाँ पे कराची में जो आइडिया एक्सपो हुआ, वहाँ पे 50 से ज़्यादा मुल्कों के डिग्निटरीज़ आए, सीनियर उनकी क़यादत आई, और उन्होंने यहाँ पे आके एप्रिसिएशन भी की और बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए। तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो ये नाउमीदी की एक सोच फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रोज़गार के मौके आ रहे हैं, और ये जो बिजली के बिल हैं, दीगर चीज़ें हैं, इनमें कमी आ रही है। तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, और हम सब के लिए पाकिस्तान अहम होना चाहिए।
ہمارے لیے گورنمنٹ اہم نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے اقتدار جو ہے وہ اہم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان سب کے لیے اہم ہونا اچھا چاہیے۔ شاہ صاحب، جی۔ عملی طور پر بشریٰ بی بی بھی سیاست میں آ چکی ہے جو نظر آ رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی میدان میں بھی کوئی جادوگری دکھائیں گے یہ؟ دیکھیں، میں خواتین کی بہت عزت کرتا ہوں اور بشریٰ بی بی میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے وہ عملی طور پر آئی ہیں اور یہ بھی دیکھا ہے سنا ہے کہ ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں اچھی طرف بھی اور دوسری طرف بھی، تو مجھے کیوں بددعاؤں کی طرف لے جا رہے ہو؟ اچھا شاہ صاحب، آپ کے سیاسی رابطے بھی بڑے اچھے ہیں، کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ خان صاحب سے مذاکرات جو ہے وہ بڑے ہائی لیول پہ چل رہے ہیں، تو آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں، میں آپ کو کہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مذاکرات کی حامی رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بقا اس میں ہے کہ سب کو اس دھارے میں لایا جائے، پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو اور بیٹھا جائے، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس میں ہمیشہ سیریس نہیں ہوتی۔ آپ سب کے علم میں ہے نا کہ ابھی جو الیکشن ہوئے اس کے بعد اگر الیکٹڈ لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگوں کا نمبر زیادہ تھا تو پیپلز پارٹی نے تو ان کو آفر کی کہ آئیں ہم آپ کو غیر مشروط طور پر گورنمنٹ کی فارمیشن میں آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پی ایم ایل این سے کوئی محبت نہ تھی نہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ الیکشن ہوا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد بھی، تو یہ تو آ کے انہوں نے سخت یہاں پہ ہمارے الائنس بنایا جس میں پی ایم ایل این تھی، ایم کیو ایم تھی، جے یو آئی ایف تھی، جی ڈی اے تھی، جو جہاں کے لوگ تھے سب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، تو ہم نے تو ان کو پہلے آفر کی کہ بھائی آپ فارمیشن کریں گورنمنٹ کی، لیکن وہ پولیٹیکل ذہن ہی نہیں ہے۔ پھر پی ایم ایل این نے رابطہ کیا، تو پی ایم ایل این کو ہم نے سپورٹ کیوں کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم کسی بھی گورنمنٹ کی فارمیشن میں سپورٹ نہ کرتے تو پارلیمنٹ ہنگ پارلیمنٹ تھی، دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جاتا، تو کیا یہاں پہ ممکن تھا کہ وہ جو الیکشن ہے وہ 60 دن یا 90 دن میں ہوتے؟ پھر تو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے ہمیشہ قدم اٹھاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے اور قانونی طور پر، آئینی طور پر سب کو اس کا حق ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر معافی مانگ لیتے تو تمام کیسز ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اس سے بھی جو کرائم ہے ایک راستہ ضرور کھل سکتا ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس پہ معذرت کرتے ہیں جس کے لیے سب کی طرف سے کہا گیا ہے، تو ایک وہ جو بند راستہ ہے وہ ضرور کھلے گا، لیکن اس سے یہ قطعی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی کرائم کریں جس میں کوئی جانیں گئی ہوں یا کوئی اور چیز ہو تو بس آپ اگر پاپولر ہیں تو آپ کو سب معاف ہے۔ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع ہوگا اور سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔